तो जगदलपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जगदलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री की अगवानी की है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत यहां पर किया गया। ये तस्वीरें देखिएगा, ये उस वक्त की तस्वीरें जब जगदलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अगवानी करने पहुंचे। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी उनके साथ यहां पर रमन मंत्रिमंडल की टीम भी यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर पहुंची हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जगदलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम रमन सिंह ने प्रधानमंत्री की अगवानी की है। आयुष्मान भारत योजना का आगाज आज छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। बीजापुर के जांगला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करेंगे। तो जगदलपुर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका स्वागत यहां पर किया गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा रमन मंत्रिमंडल के सभी मंत्री यहां पर मौजूद थे। सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जगदलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनके अगवानी की। स्वागत किया गया यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जगदलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचे। स्वागत उनका किया गया। कमलचंद भंजदेव से पीएम मोदी ने यहां पर बात भी की है। चलिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। राजेश, जगदलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद किस तरह का आगे उनका कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी हमने जो स्क्रीन लगाई है उसमें जगदलपुर जब पहुंचे नरेंद्र मोदी तो जैसे ही उनका जगदलपुर में उनका हवाई जहाज उतरा और मुख्यमंत्री ने उनकी अगुवाई की। ये जैसे ही स्क्रीन में दिखा तो लोगों में, जो सभा में जो लोग बैठे थे उनमें अचानक उत्साह दिखा। नारेबाजी मोदी जी के करने लगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जगदलपुर एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। कुछ देर मोदी जी ने सीएम साहब से बातचीत की और जगदलपुर के जो स्थानीय नेता है उनसे मुलाकात की और उसके बाद फिर वो अंदर स्ट्रीट से अंदर की ओर चले गए। हमारे साथ नरेश मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही अभी देखिए कि स्क्रीन में नरेंद्र मोदी जी का बस्तर में वो उनका हवाई जहाज उतरा और स्क्रीन में उनकी तस्वीर दिखाई दी। लोगों में एक उत्साह नजर आ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने बजे उनका हेलीकॉप्टर यहाँ हवाई जहाज उतर चुका है, अब उनका आगे का मिनट कार्यक्रम किस तरह से यहाँ पर है ये जानना। देखिए, जगदलपुर वो एयरपोर्ट उतर चुके हैं और यहाँ से 15 मिनट के अंदर जांगला पहुँचेंगे और इस वक्त वो एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं जो कि उड़ान योजना के अंतर्गत मनाया जा रहा है। पूरे देश में उड़ान योजना के अंतर्गत डोमेस्टिक एयर सर्विस की सुविधाएं हैं और उसी के तहत जगदलपुर का एयरपोर्ट भी तैयार किया गया है। और जगदलपुर का ये एयरपोर्ट 23वां संभावित तौर पे एयरपोर्ट होगा जिसका इनॉग्रेशन हो सकता है। हालांकि इस योजना को शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है। यहाँ से वो सीधे पहुँचेंगे जांगला एयरपोर्ट पे। अभी वो वायुसेना के विशेष प्लेन से जगदलपुर पहुँचे और वहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से, MI हेलीकॉप्टर की मदद से वो सीधे जांगला पहुँचेंगे और जांगला हेलीपैड से सीधे वो जाएंगे जो अलग सेंटर बनाया गया है, पंचायत परिसर है
वहाँ पर, और वहाँ पर वो सारी जो स्कीम्स हैं उनका निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाया है उसको देखेंगे, आंगनबाड़ी का निरीक्षण करेंगे, और हार्ट हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट है बीजापुर इलाके में, क्योंकि दूरस्थ इलाके हैं यहाँ, इसलिए डॉक्टर छोटे छोटे हाट बाजारों में जाकर अपना एक अलग हाट लगाकर वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, उसको देखेंगे। और यहाँ से वो वेलनेस सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर ANM मितानिन इनसे मुलाकात करेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि विशेष तौर पे टेलीमेडिसिन स्थापित किया गया है, और पूरे देश में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास ऐसे आयुष्मान भारत योजना के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवर्तित किया जाएगा, और वहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जैसे टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी हो और निःशुल्क जो दवाइयाँ मिलनी होंगी गैर संचारी रोग से जो प्रभावित मरीज हैं उनके लिए। तो ये उस सेंटर को एक मॉडल की तरह तैयार किया गया है, उसका निरीक्षण करेंगे और यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो SBI की जो ब्रांच खोली गई है जांगला इलाके में, इस SBI ब्रांच को इनॉग्रेट करेंगे, और यहाँ पर भी वो मुद्रा लोन वितरित करेंगे 2 लोगों को। और इसके बाद जो सरकार की जो कन्वर्जेंस की स्कीमें हैं, जो कि विशेष तौर पर पिछड़े इलाके बीजापुर के लिए का स्वरूप बदलने के लिए, उसको विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लागू की गई है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन है। उन डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे और उसके बाद फिर सीधे वो आम सभा स्थल आएंगे। यहाँ पर वे आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ जो ट्राइबल इलाके के लिए वंदन योजना है उसका शुभारंभ करेंगे। साथ साथ भानुपुर तापुर और रावघाट जो रेल लाइन है उसको भी यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इनॉग्रेट करेंगे, और साथ ही कई सौगातें भी देंगे। अगर एयरपोर्ट की बात करें, जगदलपुर एयरपोर्ट का आज लोकार्पण होने वाला है। यहाँ से जो राज्य के अंदर की सेवाएं यहाँ पर शुरू होने वाली है। जगदलपुर एयरपोर्ट की बात करें तो कितनी बड़ी सब इसको उपलब्धि माना जाए, और कितनी सुविधा होगी यहाँ पर, किस तरह से यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, लोग यात्रियों को किस तरह से सुविधा होगी, क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये योजना, और लंबे समय से अपेक्षित भी है। स्थानीय लोगों की बड़ी अपेक्षा रही, क्योंकि बस्तर की कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या रही है, और कनेक्टिविटी कमजोर या दूरस्थ इलाका होने की वजह से आमतौर पर जो डेवलपमेंट है वो अपेक्षाकृत इस इलाके में कम पड़ता है, और लोग अभी भी रायपुर या दूसरी जगह पर निर्भर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आएगा। हाल में NMDC यहाँ पर स्टील प्लांट लगा रहा है, तो और भी औद्योगिक इकाई लगाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि रेल लाइन में भी विस्तार हो रहा है। तो जो कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी समस्या थी, दूरस्थ इलाका होने की समस्या थी, जिसकी वजह से पर्यटन से लेकर के तमाम सारे औद्योगिक गतिविधियां या विकास की गतिविधियां प्रभावित हो रही थी, उसको बड़ी रफ्तार मिलेगी इस योजना की शुरुआत होने से। और एयर कनेक्टिविटी हो जाने की वजह से जो न केवल दूसरे राज्य बल्कि देश के बाहर से भी जो लोग पर्यटक आते हैं वो भी बस्तर तक आ सकेंगे। अगर हम बात करें नरेश, जैसे ही स्क्रीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे सभा के लोगों ने देखा, एक उत्साह नजर आ गया। और जैसे आपसे पहले भी बात हुई थी कि प्रधानमंत्री का या बस्तर का दौरा का कार्यक्रम निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वर्धन करेगा, और उसका एक छोटा सा नमूना आज इस सभा स्थल पर दिखा। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुंचे, उनको स्क्रीन में देखा लोगों ने, बस्तर की धरती पर उन्होंने कदम रखा और लोगों में एक उत्साह नजर आ गया। और अभी भी आप सुन रहे होंगे कि चारों साइड मोदी के नारे यहाँ पे लगने शुरू हो चुके हैं। और बात अगर हम सभा की करें तो पूरी तरह से सभा स्थल भर चुका है, लगभग सभी जगह जो है भर चुकी है। और लगभग अभी अगर हम बात करें तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय है, मतलब 1 घंटे क्या 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय बचा है सभा में आने के लिए। जांगला तो पहुंच जाएंगे 1 घंटे बाद सभा में आने के लिए। तो क्या लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो क्या बोलना है कि ऐसी स्थिति में व्यवस्था बिगड़ेगी तो नहीं, क्योंकि लोग का आना जारू है, सीट पूरी भर चुकी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत सोच समझकर व्यवस्था रखी गई है, और कहीं भी इस तरह की अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं। चाहे वो भीड़ को अंदर लाने के लिए करीब 5 लेयर के का सिक्योरिटी जोन है जिसको पार करके आना होता है, तो ऐसी अव्यवस्था की स्थिति नहीं है। आम सभा में जो 50,000 लोगों के लिए बैठने के लिए इंतजाम रखे गए हैं, और साथ साथ जो बैरिकेडिंग की गई है, उससे ऐसा लगता नहीं कि कहीं भी ऐसी अव्यवस्था की निर्मित होगी, अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी। और फिलहाल जो लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर ये सारी जो भीड़ आई हुई है ये उन्हीं को सुनने आई है, उन्हीं की बात समझने आई है। तो जैसे ही जगदलपुर एयरपोर्ट उनके पहुंचने की खबर मिली, तो क्योंकि कल बहुत से लोग तो ऐसे हैं इस पिछड़े इलाके में इस सभा में आने वाले, जिनको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से अपने गांव से निकल करके यहाँ तक आना पड़ा है इस सभा में शामिल होने। तो निश्चित तौर पे उत्साह उनको लगा कि अब कुछ ही समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, तो इसलिए वो तस्वीर देखने के साथ ही लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। क्या माना जाए नरेश, एक और नक्सली फरमान जारी करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कोई नहीं जाएगा, मुनादी की जाती है, पर्चे बांटे जाते हैं,
उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर आना, क्या माना जाए, नक्सलियों को अब लोग नकार चुके हैं, उनसे ऊब चुके हैं, उनसे परेशान हो चुके हैं, ये एक तरह से नया संकेत भी नजर आ रहा है नक्सली उन्मूलन को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये प्रधानमंत्री का ये दौरा इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है। ये एक संदेश है इस ऐसे इलाके को, जिन इलाकों में सुरक्षा और तमाम सुरक्षा बलों को निशाना जाता रहा है लंबे समय से, वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचकर और सरकार की स्कीमें, सड़कों की जो घोषणाएं हैं, वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो इस इलाके में, अंदरूनी इलाकों तक पहुंचेगा और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे जिस तरह से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, सरकार की स्कीमें अंदरूनी इलाके में पहुँच रही हैं, तो लोगों को डर भी कम हो रहा है। अब देखिए, जिन इलाकों में वर्षों से सड़क का अप्रोच नहीं था, ऐसे इलाकों में जहां सड़कें पहुंचने लगी हैं, तो लोग वहां से आसानी से अपने मन से अलग अलग जगह आ जा पाते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसा बहुत बड़ा इलाका है यहाँ पर जहाँ पर लोगों ने सरकार की गतिविधियों को जाना ही नहीं वर्षों। तो धीरे धीरे जब ऐसे लोग जुड़ रहे हैं तो दहशत का असर भी कम हो रहा है, लोग एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से वो खुद ये तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये एक बदलाव का संकेत भी है। और अगर पटनम इलाके की बात करें, माओवादियों के फरमान की बात करें, तो निश्चित तौर पर फरमान जारी किया गया है, पर बीजापुर इलाके के सीमित हिस्से में जो प्रभाव है माओवादियों का, जहाँ दहशत है, जिन इलाकों में पर्चे फेंके गए हैं पटनम इलाके में, उस इलाके में मामूली कुछ असर दिखाई दिया। पर बाकी पूरा इलाका जहाँ से लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं, सभी लोग पहुँचे हैं और इस सभा में शामिल हुए। तो आपने सुना कि ये जो भीड़ जो है, ये भीड़ इस बात का संकेत है कि नक्सल उन्मूलन को लेकर जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि नक्सली जो है पूरे बस्तर से सिमट चुके हैं, केवल सुकमा के कुछ इलाकों में है, और नक्सलियों के पर्चा फेंकने के बावजूद, नक्सलियों के मुनादी के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में पूरे बस्तर के लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना, वो इस बात का संकेत है कि वाकई नक्सलियों की दहशत लोगों के पे कम होती जा रही है। नक्सलियों से लोगों का जो ग्रामीण लोगों को सहयोग करते तो उनका मोह भंग होते जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति है। अभी लगभग प्रधानमंत्री को इस सभा में आने में लगभग 2 घंटे का समय शेष है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से सभा स्थल पूरा तरह पैक हो चुका है। लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सवेरे 7 बजे से जो लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक यहाँ पर जारी है। काफी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि जो है पूरी यहाँ पर तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। नरेश जी, क्या बोलते हैं कि जिस तरह से भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, जगह पैक हो चुकी है, तो अब किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जगदलपुर से उड़ चुके हैं प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री जेपी नड्डा और तमाम जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं। और अगले आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर वो जांगला में होंगे। और जांगला में तकरीबन 1 घंटे वो जो पंचायत परिसर है वहाँ पर होंगे और उसके बाद आमसभा में आएंगे। तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त इस आमसभा में आने में लग सकता है। पर फिलहाल वो जगदलपुर से उड़ चुके हैं और 20 मिनट के अंदर अंदर जांगला में होंगे। और प्रधानमंत्री की, क्योंकि एक जिस तरह से जगह जगह एलसीडी और ये व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, तो लोगों ने देख लिया है, तो लोगों में उत्साह है। और अगले कुछ समय में प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे तो लोग भी जो इंतजार है उनका वो खत्म होगा। अभी आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर काफी मौजूद हैं और जहाँ सभा हो रही है वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। लोक कला के कलाकार मोना सेन यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है। लोग उसका आनंद भी उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर। डांस का मतलब खड़े किसी को नहीं होना है, पता है ना? दोनों हाथ ऊपर करके झूमे से बस, ठीक है? देखो, जिंदगी में कुछ नहीं है भैया। आज जिंदा है कल मर जाएंगे, क्या ठिकाना। अब देख लीजिए, हम भी रायपुर से आए हैं, इतने दूर से आए हैं, केसकाल की घाटी में गोल 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 घूमे हैं और कहीं के एक्सीडेंट हो गया तो मरे पड़े रहते हैं। जिंदगी का कोई ठिकाना है क्या? हाँ या ना? नहीं है ना? जिंदगी कितने दिन की है? 4 दिन की। तो भाई देखो, जितना जीना है आज जी लो, कल की चिंता मत करो। मैं तो बोलती हूँ भैया, अच्छे से खाया करो, मस्त सोया करो, बढ़िया ड्रेसेस पहना करो। मरने के बाद हमारा ड्रेस को पहनेगा कौन, इसकी भी चिंता करना चाहिए आदमी को। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ना तो मैं मरने वाली नहीं हूँ। सही बता रही हूँ मुकुंद भैया, मैं मरने वाली नहीं हूँ। क्या संचालक भैया? हाँ, उधर उधर बात कर लो आप लोग पूछो, मैं नहीं मरूंगी। पूछो क्यों? जोर से पूछो क्यों, और जोर से पूछो क्यों। अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ
तो मैं 108 नंबर डायल करूंगी, मेरी सरकार की गाड़ी आएगी और मुझे उठा के ले जाएगी, इसलिए मैं मरने वाली नहीं हूं। सोचने की बात, सिर्फ सोचने की बात है, समझने की बात है कि सरकार ने एक एक कदम में हमें सुविधाएं दी है। हम बस दुनिया भर की बातें करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे सोच के तो देखो, यही सरकार है जी जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल ला के आज छत्तीसगढ़ को पूरा बचा के रख दिया। इसलिए बिंदास चला करो, जब भी कभी कोई दिक्कत आए तो सरकार की गाड़ी को फोन करो। पहले जमाने में आप याद करिए कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता था तो डॉक्टर क्या बोलते थे कि पहले क्यों लेके नहीं आए, 10 मिनट पहले लाते तो शायद इनकी जान बच जाती। लेकिन जब से 108 आया है, सरकार की गाड़ी आई है, हम कभी नहीं मरते। ऐसा हमारी सरकार ने हमें सुविधाएं दी है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए एक बार जोरदार हम ताली बजाएंगे। ओरे माझी ले चला नदिया के पार, डोंगा तोरी खिलेला डुलेला नदिया तेज बहेला, डोंगा तोरी खिलेला डुलेला नदिया तेज बहेला। ओरे माझी साजन है उस पार, डोंगा तोरी खिलेला डुलेला नदिया तेज बहेला, डोंगा तोरी खिलेला डुलेला नदिया तेज बहेला। ओरे माझी हो पूर्व पैरिया करे है तू, नदिया उड़े है मोर। पूर्व पैरिया करे है तू, नदिया उड़े सुन मेरे माझी, ले चल नदिया के पार। सभी दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ और मस्त झूमेंगे। डोंगा तोरी खिलेला डुलेला नदिया तेज बहेला, डोंगा तोरी खिलेला डुलेला नदिया तेज बहेला। ओरे माझी हो जवाब देने की कोशिश करोगे। कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट कर रहा हूँ। नदिया के पानी मारे लाजलो, छूट जाए कहीं नहीं याद तो। नदिया के पानी मारे लाजलो, छूट जाए कहीं नहीं याद तो। मेरा माझी अगर हम अभी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर से जो है वो एयरपोर्ट का जो उद्घाटन उन्होंने निरीक्षण किया, जो एयरपोर्ट बन रहा था, और एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद वो वहाँ पे नेताओं से मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। अगर आप बात करें तो वहाँ से क्या जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की थी, जगदलपुर के जितने जो स्थानीय नेता वो उनसे मिले थे। अभी क्या सूचना मिली, कितने देर बाद वो जांगला यहाँ पर पहुंचे? देखिए, मुश्किल से 15 मिनट के बाद वो जांगला पहुंच जाएंगे और जगदलपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम ने विशेष तौर पर ये आग्रह किया कि जगदलपुर एयरपोर्ट तैयार हुआ है और इसकी जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसको वो दिखाना चाह रहे थे। तो प्रधानमंत्री गए और उन्होंने इस टर्मिनल बिल्डिंग को देखा। हालांकि डीजीसीए का लाइसेंस अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए कुछ समय के बाद यहाँ पर उड़ान योजना की शुरुआत होगी, इसलिए इसका इनॉग्रेशन तो नहीं किया गया। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां भी रखी गई थी, पर फिलहाल उनको प्रधानमंत्री को ले जाकर के टर्मिनल बिल्डिंग दिखाई गई
प्रधानमंत्री ने खुशी भी जाहिर की मुख्यमंत्री से कि बहुत अच्छी तैयारी है डेवलपमेंट को लेकर के, और उसके बाद वहाँ से मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर की मदद से जांगला के लिए रवाना हो गए हैं। तो अगले 15 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री जांगला उतर जाएंगे। देखो, अगर बात करें प्रधानमंत्री 15 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, तो अगर बात करें मिनट टू मिनट कार्यक्रम की, तो यहाँ से हेलीपैड से उतर के फिर वो कहाँ जाएंगे, क्या क्या का प्रोग्राम है। जैसे आयुष्मान योजना का उनको शुभारंभ करना है, तो ये पता चल रहा है कि वो हेलीपैड से बैटरी वाली कार से वहाँ पहुँचेंगे। क्या प्रोग्राम है आज, अगर मिनट टू मिनट बात करें तो? देखिए, सब हेलीपैड से उतरने के तुरंत बाद वो सीधे पंचायत परिसर में जाएंगे, जहाँ एक साथ सभी स्कीमों के लिए जो मॉडल बनाए गए हैं वो रखे गए हैं। फिर उसमें पीडीएस का कॉमन सर्विस सेंटर का मॉडल बनाया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से संचालित किए जा रहे हैं, हेल्थ के लिए कौन कौन से इनोवेशन किए जा रहे हैं ताकि जो अंदरूनी पहुंच में मुश्किल इलाके हैं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा सकें। और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो जांगला का उप स्वास्थ्य केंद्र है उसे वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है। और चूंकि ये वेलनेस सेंटर ही वो केंद्र होंगे जहाँ से आयुष्मान भारत का संचालन भारत के ग्रामीण अंचल तक होगा, तो इसलिए इसको उस ढंग से डेवलप किया गया। और प्रधानमंत्री यहीं पर देखेंगे कि कैसे टेलीमेडिसिन काम कर रही है कि नहीं इस इलाके में। तो जो मितानिन है या एएनएम है उनको टैबलेट वितरण किया गया है, वो किस तरह से डेटा अपडेट कर रही हैं अपने जो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत गैर संचारी रोग या जो इस स्कीम से बेनिफिशियरी हो सकते हैं उनको लेकर के वो किस तरह से उस टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये जो डेटा है ये ऑनलाइन अपडेट होगा। और सरकार की पूरी कोशिश है कि जो आयुष्मान भारत योजना वो पिछड़े इलाकों तक पहुँचे, और इसका एक मॉडल के रूप में उन्होंने इस जांगला का जो परिसर बनाया है उसका वो निरीक्षण करेंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक जो ऑटो संचालित है उस ऑटो के जरिए एक महिला इसको चला रही है। खास बात यह है सविता साहू जो कि स्वरोजगार के लिए जिन्हें प्रशिक्षित करके ये काम दिया गया, और दक्षिण बस्तर में ऐसी महिला स्वच्छता समूह ये ऑटो चला रही है। तो उस ऑटो में ये एक इनोवेशन है और रोजगार का माध्यम है महिलाओं के लिए, इसलिए इसको चुना गया है। उसमें प्रधानमंत्री बैठेंगे और एसबीआई की ब्रांच पहुंचेंगे और इस ब्रांच को इनॉग्रेट करेंगे। ये इस पिछड़े इलाके में एक एसबीआई जैसी जो ब्रांच है वो संचालित होगी, और यहाँ पर इस ब्रांच की इनॉग्रेशन के साथ मुद्रा ऋण का पहला जो इस ब्रांच का काम होगा वो मुद्रा ऋण का वितरण होगा, वो भी प्रधानमंत्री के हाथों। तो वो वितरण किया जाएगा। उसके बाद कन्वर्जेंस की जितनी भी स्कीमें हैं वो फॉरेस्ट साइड की हों, एजुकेशन साइड की हों, हेल्थ साइड की हों, और दूसरे भी जो कौशल विकास के क्षेत्र में जो काम किए गए हैं उनके लिए 9 इंस्टॉल लगाए गए हैं। उन इंस्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और वहाँ किस तरह के प्रयोग सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा उन स्कीम्स के कन्वर्जेंस में किया जा रहा है और उसके क्या नतीजे आ रहे हैं उसको समझाने की कोशिश की गई। तो यहाँ उन लोगों से मुलाकात होगी उनकी। और ख़ास बात अगर बात करें तो जो सेंटर है जहाँ पे आयुष्मान योजना का उद्घाटन करना है, केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लोकार्पण वो करना है, शुभारंभ करना है, तो उस जगह पे कितना देर वहाँ गुजारेंगे? कुल 1 घंटे का वक्त वहाँ गुजारेंगे। और विशेष बात है कि जो वो बीपीओ के बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, उन युवाओं से भी मुलाकात करेंगे जो इस पिछड़े इलाके में जो आधुनिक क्षेत्र हैं, बड़े शहर हैं, उन इलाकों में जिस तरह से बीपीओ संचालित होते हैं बिल्कुल उसी तरह से दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे इलाकों में भी बीपीओ का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो इन बच्चों से भी उनकी मुलाकात है और पूरे 1 घंटे का वक्त वहाँ गुजारेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास वो